Hello everyone, I am Anurag sir and today I will explain you all class 6th English poem The Merchant. So, let's start. Before starting chapter, let's focus to word meanings of it. Landing, a place where people can get into or out of a boat. लैंडिंग का मतलब होता है एक ऐसा स्थान जहाँ से लोग नाव में चढ़ते हैं या फिर नाव से उतरते हैं. लेडन, हैवली लोडेड विथ समथिंग, किसी भारी चीज़ से भरा हुआ. हीप्स, अनटाइडी कलेक्शंस ऑफ थिंग्स दैट आर प्लेस्ड वन ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, चीज़ों का कलेक्शन जो एक के ऊपर एक रखा हुआ है. गोल्डन हार्वेस्ट, grain and other crops that are ripe and ready to be cut. Some grains turn yellow when they are ripe. यहाँ गोल्डन हार्वेस्ट का मतलब है अनाज और उन फसलों से जो अब पक चुकी है और काटने के लिए तैयार हैं. चंपा, इट इज़ अ टाइप ऑफ फ्लावर, यह एक प्रकार का फूल है. मीडो, अ लार्ज फील्ड विथ ग्रास एंड वाइल्ड फ्लावर्स ग्रोइंग इन इट. मीडो का मतलब होता है एक बड़ा खेत जो कि घास से भरा हुआ है और उसमें वाइल्ड फ्लावर्स ग्रो हो रहे हैं. सो नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू मूव टू चैप्टर समरी. In the first line, we can see, Imagine, mother, that you are to stay at home and I am to travel into strange lands. तो यहाँ पर एक बच्चा अपनी माँ से कहता है कि आप घर पर रहिए और मैं अलग अलग जगह पर घूम के आता हूँ. इमेजिन दैट माई बोट इज़ रेडी एट द लैंडिंग एंड फुली लेडन. कल्पना कीजिए कि मेरी एक नाव है जो एक ऐसे स्थान पर तैयार है जहाँ से मैं बैठकर अपने ट्रैवल के लिए निकलूँगा और वो पूरी तरह से अलग अलग चीज़ों से भरी हुई है. Now, think well, mother, before you say what I shall bring for you when I come back. और वह अपनी माता से कहता है कि आप अच्छे से सोच लीजिए कि आपको मुझसे क्या मंगवाना है जब मैं वापस आऊँगा. मदर, डू यू वॉन्ट हीप्स एंड हीप्स ऑफ गोल्ड. वह अपनी माता से कहता है कि क्या आपको सोने का ढेर चाहिए. देयर बाय द बैंक्स ऑफ गोल्डन स्ट्रीम्स फील्ड्स आर फुल ऑफ गोल्डन हार्वेस्ट. जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ का किनारा गोल्डन स्ट्रीम से और फील्ड से पूरी तरह भरा हुआ है और वहाँ पर सोने की फसलें भी उगती हैं. एंड इन द शेड ऑफ द फॉरेस्ट पाथ द गोल्डन चंपा फ्लावर्स ड्रॉप ऑन द ग्राउंड. और फिर वो बच्चा कहता है कि वहाँ के जंगल के रास्ते से होते हुए जब हम जाते हैं तो वहाँ पर पेड़ों से गोल्डन चंपा फ्लावर्स ग्राउंड में यानी कि ज़मीन में गिरते हैं. देन द बॉय सेज टू हिज मदर दैट आई विल गैदर देम ऑल फॉर यू इन मैनी 100 बास्केट्स. और उसके बाद वह बच्चा अपनी माता से कहता है कि मैं वे सारे चंपा के फूलों को इकट्ठा करके हंड्रेड्स ऑफ बास्केट्स में भर लूँगा और आपके लिए लेकर के आऊँगा. आफ्टर दिस बॉय सेज टू हिज मदर दैट मदर, डू यू वॉन्ट पर्ल्स बिग एज द रेन ड्रॉप्स ऑफ ऑटम. आई शैल क्रॉस टू द पर्ल आइलैंड श्योर. इसके बाद वह बच्चा अपनी माता से कहता है कि हे माँ, क्या आपको पर्ल चाहिए जो बारिश की बूंदों की तरह बड़ा होता है. पर्ल का हिंदी मीनिंग होता है मोती. तो इसके बाद वह कहता है कि मैं पर्ल आइलैंड से होकर के भी गुजरूंगा. ही सेज दैट देयर इन द अर्ली मॉर्निंग लाइट पर्ल्स ट्रेम्बल ऑन द meadow flowers, पर्ल्स ड्रॉप ऑन द ग्रास एंड पर्ल्स आर स्कैटर्ड ऑन द सैंड इन स्प्रे बाय द वाइल्ड सी वेव्स. वह कहता है कि दिन की रोशनी की लाइट उस पर्ल पे पड़ती है और वह पर्ल पहले तो फ्लावर्स में गिरता है और उसके बाद फ्लावर से वह घास में गिरती है और घास में गिरने के बाद
वह वहाँ की फैली हुई रेत में छिप जाती है जिस पे वाइल्ड सी वेव्स की पानी की बूंदें पड़ती हैं और वह चमकता है। Then after he says that, my brother shall have a pair of horses with wings to fly among the clouds. फिर वह कहता है कि मैं अपने भाई के लिए हॉर्सेस का एक पेयर लेकर के आऊँगा जो बादलों से होकर के गुजरते हुए हवा में उड़ेगा। फॉर फादर आई शैल ब्रिंग अ मैजिक पेन दैट विदाउट हिज नोइंग विल राइट ऑफ इटसेल्फ। और मैं पिताजी के लिए एक ऐसा जादुई पेन लेकर के आऊँगा जो बिना हाथ में होल्ड किए अपने आप लिखेगा। फॉर यू मदर आई मस्ट हैव द कास्केट एंड ज्वेल दैट कॉस्ट 7 किंग्स देयर किंगडम्स। इस लाइन का मीनिंग है कि वह वापस अपनी माता से कहता है, मैं आपके लिए कास्केट और ज्वेल लेकर के आऊँगा और वह इतने एक्सपेंसिव होंगे जिसको 7 राजा मिलकर के भी आसानी से खरीद नहीं पाएंगे। हेयर कास्केट मीन्स अ स्मॉल बॉक्स यूजुअली यूज टू स्टोर ज्वेलरी। इसका मतलब होता है एक छोटा सा बॉक्स जो कि आमतौर पर काम आता है ज्वेलरीज को रखने के लिए। सो द मोरल ऑफ दिस स्टोरी इट कम्स दैट द पोएट ब्रिंग्स फैंटेसी इमेजिनेशन ऑफ लाइफ ऑफ किड फॉर हिज फैमिली। This poem shows love of kid towards his family members. And the writer of this poem is Rabindranath Tagore. So, this was the complete explanation of this chapter. We will meet in the next video with new chapter. Till now, take care. Good day.